बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि असला लाइसेंस अगर आप बनवाते हैं तो उसको रीन्यू भी करवाना पड़ता है, उसकी फ़ीस भी यकीनन गवर्नमेंट चार्ज करती है। पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 की बात हो रही थी, उसी के अंदर हमने कुछ असला के बारे में मालूमात दी और आज हम रीन्यूअल पे बात करेंगे कि असला लाइसेंस तो आपका बन चुका है, असला भी आपके पास मौजूद है, इसको रीन्यू करवाने का क्या तरीकाकार है, कितनी देर आप ना करवाएं तो आपका असला लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और कितनी देर आप ना करवाएं तो कैंसिल भी हो सकता है, और उसको बहाल करवाने का तरीका क्या है, मुख्तसर सी बात कर लेंगे इसके ऊपर। नॉर्मली 31 दिसंबर तक जो भी आपको एक साल के लिए आप रीन्यू करवाया या इससे ज़्यादा के लिए करवाया, तो 31 दिसंबर तक तो ये नॉर्मल रहता है कि आपका असला लाइसेंस बना हुआ है, वैलिड है 31 दिसंबर तक। उसके बाद आपको जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस है वो आपको जमा करवानी पड़ती है कि आप वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएंगे और फिर आपका रीन्यू कर दिया जाएगा। अब इसमें ग्रेस पीरियड होता है 3 माह का। 31 दिसंबर तक मेरा लाइसेंस बना हुआ था असले का, तो उसके बाद मैंने नहीं रीन्यू करवाया, 1 महीना नहीं करवाया, 2 महीने नहीं करवाया, 3 माह के अंदर अंदर अगर मैं करवा लेता हूँ तो इसको कहते हैं ये ग्रेस पीरियड है। मेरा असले का लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो गई थी, रीन्यू करवाना था, 3 माह तक लेट हो गया, 3 माह के अंदर अंदर करवा लेता हूँ तो ये ग्रेस पीरियड है। इसके अंदर आपको कोई जुर्माना भी नहीं पे करना पड़ता। और अगर 3 माह के बाद आप पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं किसी वजह से, सॉलिड रीज़न लिखें, और 1 साल के अंदर अंदर अगर आप करवा लेते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आपने 3 माह से टाइम तो ऊपर हो गया, ग्रेस पीरियड गुजर गया था, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप रीन्यू करवाने के लिए पहुंचते हैं तो फिर आपको वो जुर्माना भी कर देंगे और जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा कि जनाब ये इतना जुर्माना आप दे दें, तो उसके बाद फिर आपका लाइसेंस जो है रीन्यू करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सपोज़ आप थोड़ा लेट हो गए, 1 साल गुजर गया, साल के बाद तो आपका 1 साल तक आप नहीं पहुंच सके रीन्यू करवाने के लिए, फिर आपका असले का लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड हो चुका है, अब थोड़ी सी आपको ट्रबल में आना पड़ेगा कि सस्पेंड हो गया, अब आपको एप्लीकेशन मूव करनी है और उनको दरख्वास्त करनी है कि जनाब ये वजूहात 3 बिना पर मैं नहीं आ सका, तो ये सस्पेंड हो चुका है, तो साल से ऊपर 2 साल गुजर गए तो मैं नहीं फिर वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है कि वो इसको चाहे तो वो बहाल कर दे, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। जितने साल हैं, एटलीस्ट आपको 1 साल तक का जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा कि 1 साल आपको रीन्यूअल की फ़ीस तो अदा करनी पड़ेगी कि मैं 5 साल के लिए रीन्यू करवा रहा हूँ, साल के लिए 2 साल, जितना भी आप रीन्यू करवा रहे हैं उसकी फ़ीस देनी है, साथ जुर्माना 1 साल तक जितनी आपकी फ़ीस बनती है ना रीन्यूअल की, उतनी आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, फिर आपका असले का लाइसेंस बहाल हो सकता है। नॉर्मली ये कम अज़ कम जो असले का लाइसेंस रीन्यू करवाना है ना, 1 साल के लिए रीन्यू, 1 साल का आपका रीन्यू हो गया, अगले साल तक हो गया जनाब। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रीन्यू करवाते हैं असले का लाइसेंस तो ये 5 साल के लिए आप करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। लेकिन एक्सेप्शन इसमें यह है कि 60 साल की जिनकी उम्र हो जाए ना, तो 60 साल के बुज़ुर्ग हैं, आप बंदा समझता है ये मैच्योर हो गए, जज्बातीपन इनमें थोड़ा सा ख़त्म हो गया, तो 60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको ये रिलैक्सेशन दी जाती है कि जनाब मैक्सिमम 5 साल के लिए हम रीन्यू करते हैं, लेकिन आपका हम 10 साल के लिए कर देते हैं। तो वो 60 साल से ऊपर वालों के लिए रिलैक्सेशन है कि उनका 10 साल के लिए भी असला लाइसेंस रीन्यू कर दिया जाता है। अगर कोई बंदा सपोज़ वो 3 साल तक नहीं करवाता, 3 साल गुजर गया, उसने रीन्यू नहीं किया, फिर इसका कैंसिल भी कर दिया जाएगा। पहले सस्पेंड हुआ था, 1 साल तक इसने नहीं था करवाया, 3 साल ना करवाए तो फिर इसका कैंसिल कर दिया जाता है और मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लिख दिया जाता है, नादरा के ऑफिस में भी भेज दिया जाता है रिकॉर्ड में कि यार ये इसका तो कैंसिल कर दिया हमने, तो इसका मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लिख दिया जाता है कि इसका असला का जो असला है, आर्म्स वेपन है इसके पास, उसको भी ज़ब्त कर लिया जाए क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। इसका भी फिर तरीक़ाकार है कि अगर कोई ये ज़ब्त भी कर लिया जाता है, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन दे के 3 साल बाद भी जब भी वो एप्लीकेशन दे, सॉलिड रीज़न लिखेगा कि इस वजह पे मैं जनाब पहुंच नहीं पाया, मैं रीन्यू नहीं करवा पाया, तो वो वजूहात लिखेगा। फिर गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको अलाउ कर दे और पिछले फिर सारे सालों का जुर्माना जो है
वो एक रीन्यूअल फ़ीस भी देगा, पिछले सालों का जुर्माना भी देगा, और गवर्नमेंट की फिर भी डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो वो कैंसिल किया हुआ बहाल कर दे और इस बंदे से फ़ीस चार्ज करके तो दोबारा इसका असला लाइसेंस रीन्यू कर दे। तो उम्मीद है कि आपने असला लाइसेंस जो आपके पास बन जाता है उसको क्या प्रोसीजर है रीन्यू करवाने का। हर साल करवा सकते हैं आप। अगर आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए करवाना चाहें तो 5 साल के लिए करवा सकते हैं। बूढ़े आदमी जो वो 10 साल के लिए भी करवा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार, उसके जुर्माने, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।